हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है सरस्वती एकेडमी के इस करंट अफेयर की क्लास में। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और करंट अफेयर की क्लास को भी बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट कर दिया करिए, और अगर समस्या नहीं है तो बहुत बढ़िया। सारी बातें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है, और कोई डाउट रह जाता है, कोई समस्या रह जाती है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग बढ़ते हैं आज के करंट की तरफ। पहली न्यूज़ पर चलते हैं, और पहली न्यूज़ पर जाने से पहले बता दें, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सरस्वती एकेडमी नाम का चैनल है और इस पर ही बहुत सारी चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे मिलेंगी देखने को, है ना। तो पहली जो न्यूज़ है क्या है, INS गुलदार के इर्द गिर्द बनेगा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूज़ियम। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर 20 फरवरी 2025 से एक अनोखी परियोजना की शुरुआत हुई है, जिसमें भारतीय नौसेना के पूर्व लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदार को समुद्र में डुबोकर एक अंडर वाटर म्यूज़ियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति का निर्माण किया जाएगा। ये एक शिप है, इसको डुबा दिया जाएगा और इसके अंदर क्या किया जाएगा, अंडर वाटर म्यूज़ियम बनाया जाएगा और कृत्रिम प्रवाल भित्ति का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य नौसेना की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्री जीवन को नया आवाज़ देना तथा शिक्षा व जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। तो इतनी सारी बातें इसमें होनी हैं, किसमें, INS गुलदार में। तो INS गुलदार है ये, अब ये रिटायर हो गया है। इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक म्यूज़ियम बना रहे हैं ताकि जिससे हमारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड न्यूज़ क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, ये मिस्टर ज्ञानेश कुमार स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय IDEA सम्मेलन को संबोधित किया। इंटरनेशनल IDEA का मतलब आइडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, कौन है, ज्ञानेश कुमार ने 10 जून 2025 को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायक संस्थान इंटरनेशनल IDEA के सम्मेलन में भाग लिया तथा मुख्य भाषण दिया। यह सम्मेलन 10 से 12 जून के बीच निर्वाचन अखंडता विषय पर आयोजित हुआ था। तो ये जो मीटिंग हो रही थी, ये जो सम्मेलन हो रहा था, इसका सब्जेक्ट क्या था या टॉपिक क्या था, निर्वाचन अखंडता, और इसमें 10 से 12 जून के बीच आयोजित हुआ है ये। इसमें 50 से अधिक देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने भाग लिया है। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव कंडक्ट कराते हैं उन सारे निकायों ने इसमें भाग लिया है। 50 से अधिक देशों ने लिया है, और हमारे भारत के जो ये श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्होंने मुख्य भाषण दिया है। तो कुल मिलाकर के भारत का अब दबदबा हर जगह कायम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड न्यूज़ पर। थर्ड न्यूज़ क्या है, LIC के CEO MD पद के लिए दुरई स्वामी के नाम की सिफारिश की गई है। दुरई स्वामी सर हैं, और 11 जून 2025 को फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने R दुरई स्वामी, किसको, ये कौन है, R दुरई स्वामी को LIC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंधक निदेशक MD पद के लिए सिफारिश की है। वर्तमान में वह LIC में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें कंपनी में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ठीक है, उनका विशेषज्ञता क्षेत्र संचालन, विपणन, तकनीकी क्रियान्वयन और प्रशिक्षण में। उनकी विशेषज्ञता किसमें है, क्षेत्र संचालन में है, विपणन में है, तकनीकी क्रियान्वयन में और प्रशिक्षण में है। तो ये जो R दुरई स्वामी हैं, इनको किस चीज़ के लिए सिफारिश की गई है, LIC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD। तो इनको CEO एंड MD के लिए क्या किया गया, इनकी सिफारिश की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनका नाम क्या है, R दुरई स्वामी। कैटरीना कैफ को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है। 10 जून 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव की वैश्विक पर्यटन एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह कदम मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संभावित मालदीव यात्रा से पहले उठाया गया है। ठीक है, तो ये जो कदम है इसके द्वारा उठाया गया है।
क्यों? क्योंकि मोदी जी की वहाँ पर यात्रा संभावित है, अभी कंप्लीट डन नहीं है कि होने वाली है, संभावित है, हो सकती है। इस नियुक्ति का उद्देश्य मालदीव को एक लग्जरी ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में वैश्विक मंच पर पुनः स्थापित करना है। और ये पुनः स्थापित इसलिए करना है क्योंकि एक बार यहाँ से पंगा हो चुका है, यहाँ की इकनॉमी एकदम से ज़ीरो पर आने की कंडीशन बन चुकी है, इसलिए इसको वहाँ के जो मुइज्जू हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने माफ़ी मांगी थी मोदी जी से और कहा था कि हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमको दोबारा से स्टेबलाइज होने दीजिए। तो इस वजह से इन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है, भारत और दक्षिण एशिया के पर्यटकों को आकर्षित करना है। ठीक है, तो हमारी ये जो कैटरीना कैफ जी हैं, ये क्या बन गई हैं? 10 जून 2025 को मालदीव की वैश्विक पर्यटन एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये 4 बातें हुई, इनका करते हैं तुरंत रिवीजन। पहली बात क्या है? INS गुलदार के इर्द गिर्द बनेगा क्या? अंडर वाटर म्यूज़ियम। इसको डुबो दिया जाएगा और इसके ही अंदर क्या करेंगे हम लोग? म्यूज़ियम बनाएंगे। और म्यूज़ियम के बनाने का उद्देश्य क्या है? नौसेना के ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना और समुद्री जीवन को नया आवाज़ देना, शिक्षा और जागरूकता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं, इन्होंने स्टॉकहोम में आयोजित IDEA सम्मेलन में संबोधित किया है, मुख्य भाषण दिया है इन्होंने। और इसका विषय क्या था? निर्वाचन अखंडता। और कब से कब तक हुआ? 10 से 12 जून के बीच। ठीक है, 50 से अधिक देश इसमें शामिल हुए हैं। और नेक्स्ट 3rd नंबर पे आर दुरई स्वामी जो हैं, ये आर दुरई स्वामी जी, इनको LIC का नया CEO और MD के लिए सिफारिश की गई कि इनको CEO और MD बना दिया जाए। और जो कैटरीना कैफ है वो मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, अब यहाँ तक 4 क्वेश्चन क्लियर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पर। 5th नंबर पर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्या है? खाद्य सुरक्षा एवं कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण। खाद्य सुरक्षा एवं कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। देखिए, खाद्य सुरक्षा से भी जब भी क्वेश्चन आता है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा हर वर्ष को कोई ना कोई वर्ष के रूप में घोषित करता है। तो 2026 को आप लोग को याद होगा कि एक बार अभी मोदी जी ने मिलेट्स ईयर के नाम पे मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया था 2023 को। उसी तरीके से 2026 को क्या है? एक महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको घोषित किया है। मतलब कुल मिला के जो फीमेल फार्मर्स हैं उनका साल ये कर दिया गया है कि ये लोग जो हैं महिला कृषक जो हैं उनका ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, जिसमें महिला किसानों की वैश्विक खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता की भूमिका को उजागर किया जा सके। दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति में महिलाओं के योगदान 50% से अधिक हैं, जबकि भारत में 80% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि में कार्यरत हैं। हालांकि केवल 14% महिलाएं ही भूमि की स्वामित्व रखती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो स्वामित्व वाला मैटर है, इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके और बेहतरीन कृषि उत्पाद या बेहतरीन आउटपुट इनसे लिया जा सके। इस वजह से 2026 को महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर 6 नंबर पर। नेक्स्ट है 6 नंबर, प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन। ये उस्ताद गुलाम नबी शाह हैं, इनका निधन हो गया है। 11 जून 2025 को कश्मीर के प्रसिद्ध गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें हमली बुलबुल, किसके नाम से? हमली बुलबुल के नाम से जाना जाता था, का निधन हो गया है। उस्ताद किनका? उस्ताद गुलाम नबी शाह। गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है। इनको हमली बुलबुल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले के डांगीवाचा रफियाबाद स्थित अपने पैतृक निवास पर अंतिम सांस ली। शाह कश्मीरी लोक संगीत के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, जिन्होंने इस पारंपरिक कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो ये शाह गुलाम नबी शाह हैं, उस्ताद गुलाम नबी शाह, और हमली बुलबुल के नाम से जाने जाते थे। कश्मीर के थे और कश्मीर के लोकल जो म्यूज़िक होता है उस पर पारंगत थे और पारंपरिक कला को नई ऊंचाइयों तक इन्होंने पहुंचाया था। ठीक है, बढ़ते हैं 7th पर। 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिप्ला हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीता गुप्ता के साथ सिप्लाडाइन के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। सिप्ला हेल्थ लिमिटेड ने अपने प्रमुख एंटीसेप्टिक उत्पाद सिप्लाडाइन के लिए
फास्ट एड एक्सपर्ट नामक एक नया अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। नीना गुप्ता जी को अगर आप जानते हो तो अगर आपने पंचायत वेब सीरीज़ देखी है तो पंचायत वेब सीरीज़ में जो प्रधान का मतलब फीमेल प्रधान जो हैं, मतलब रिंकी की जो मम्मी हैं उनका नाम क्या है, नीना गुप्ता है ना। तो नीना गुप्ता जी हैं, उनका असली नाम है, चूँकि वो रिंकी की मम्मी हैं और रिंकी के पापा आपने सुना होगा। तो इस चीज़ से याद रखिएगा पंचायत वेब सीरीज़ से सिप्ला हेल्थ को, क्योंकि सिप्ला हेल्थ की जो नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो नीना गुप्ता बनाई गई। तो नीना गुप्ता ने क्या है, कुल मिलाकर के नीना गुप्ता जो है वो रिंकी की मम्मी है। कौन सी रिंकी, पंचायत वाली मम्मी। बढ़ते हैं आगे, इसमें लिखा हो सिप्लाडाइन पोविडोन आयोडीन PVPI आधारित मलहम है। सिप्लाडाइन पोविडोन आयोडीन PVPI आधारित एक मलहम है जो घाव, जलन और कट जैसे सामान्य चोटों के लिए 30 सेकंड में असर दिखाना शुरू कर देता है। यह उत्पाद तेज और भरोसेमंद प्राथमिक उपचार समाधान प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप जल जाते हैं या आपका कट जाता है या घाव हो जाता है तो उसमें आप ये सिप्लाडाइन का जो फास्ट एड एक्सपर्ट है इसमें आप लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी जो नीना गुप्ता जी हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8th नंबर पर। निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वेस्ट इंडीज़ के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 10 जून 2025 को 29 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा कर यह निर्णय बताया, लेकिन संन्यास के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। पूरन का अंतर्राष्ट्रीय करियर खासतौर पर T20 इंटरनेशनल में शानदार रहा, जिसमें उन्होंने 106 मैचों में 2275 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ के लिए सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में बने हैं। कौन, निकोलस पूरन। ठीक है, बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेशन पर और इन्हीं क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े हैं इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, INS गुलदार को डुबोकर अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो सिंधु दुर्ग तट महाराष्ट्र पे। अभी हम लोगों ने जब इसका डिटेल स्टडी की थी तो वहाँ पर सिंधु दुर्ग तट महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर 20 फरवरी 2025 से INS गुलदार को समुद्र में डुबोकर एक अंडर वाटर म्यूजियम और एक कृत्रिम प्रवाल भित्ति की परियोजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य नौसेना की धरोहर को संरक्षित करना, समुद्री पर्यावरण को बढ़ावा देना, इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना है। ठीक, नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जून 2025 में किस देश में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया, तो ये जो सम्मेलन था आइडिया, इंटरनेशनल आइडिया जो है, इसमें स्वीडन के स्टॉकहोम में इन्होंने भाग लिया है और निर्वाचन अखंडता इसका विषय था। 10 से 12 जून तक आयोजित हुआ है। 50 से अधिक देशों ने यहाँ पर भाग लिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, FSIB ने 11 जून 2025 को किसे LIC के CEO और MD के पद के लिए सिफारिश की है, तो R दुरईस्वामी। कौन है ये, R दुरईस्वामी हैं, इनको ये सिफारिश की गई है। ठीक है, क्योंकि इन्हें 38 वर्ष का अनुभव भी है। ठीक है, तो जो R दुरईस्वामी हैं इन्होंने क्या किया है, इनको क्या किया गया है, FSIB ने सिफारिश की है कि इनको LIC का CEO और MD के रूप में इनको बना दिया जाए। फिर बढ़ते हैं 4th नंबर पर। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव का वैश्विक पर्यटन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कैटरीना कैफ जी को नियुक्त किया गया है। 10 जून 2025 को बॉलीवुड की अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव की वैश्विक पर्यटन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन MMPRC द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा से पहले की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो है मालदीव को लग्जरी ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना व भारत व दक्षिण एशियाई पर्यटकों को आकर्षित करना। तो कुल मिलाकर के कैटरीना कैफ जी जो हैं वो क्या करेंगी, मालदीव के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पर। 5th नंबर क्या कहता है, 5th नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, 2026 को। हर
वर्ष किसी न किसी के वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है? तो हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया है। पढ़ेंगे डिटेल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को महिला कृषक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ताकि खाद्य सुरक्षा और लैंगिक असमानता में उनकी भूमिका को उजागर किया जा सके। वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महिलाओं का योगदान कितना है? 50% है, 50% से अधिक है, जबकि भारत में 80% महिलाएं कृषि में सक्रिय हैं, पर केवल 14% महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व है। भारत सरकार ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, कृषि यंत्रीकरण, उपमिशन और फसल बीमा जैसी योजनाएं शुरू की हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये अंतर्राष्ट्रीय था और ये हमारा नेशनल यानी कि भारतीय कार्यक्रम है जिनको हम लोग कृषि और महिला सशक्तिकरण के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का, हमली बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध कश्मीरी गायक का निधन हो गया है, जिनको किस नाम से जाना जाता था या उनका प्रसिद्ध नाम जो था वो हमली बुलबुल था। तो उनका असली नाम क्या था? तो उनका नाम था उस्ताद गुलाम नबी शाह। ये 11 जून 2025 को कश्मीर के प्रसिद्ध गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें हमली बुलबुल के नाम से जाना जाता था, का निधन हो गया है और जो बारामूला ज़िले के डांगी बाचा राफियाबाद के अपने पैतृक घर में अंतिम समय तक रहे। वे कश्मीरी लोक संगीत और बाचा नगमा नृत्य शैली के महान जानकार थे। उन्होंने सूचना विभाग में 30 वर्षों तक की सेवा देकर कश्मीरी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के गुलाम नबी शाह हैं, उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिनका नाम हमली बुलबुल था। इनका निधन 11 जून 2025 को हो गया है। ठीक, नेक्स्ट 7 नंबर का, सिप्ला हेल्थ लिमिटेड ने सिप्लाडाइन अभियान फास्ट एड एक्सपर्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना है? तो इनकी नीना गुप्ता ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये पंचायत वेब सीरीज़ की महिला प्रधान के रूप में हम इनको देखते हैं और इनको ऐसे याद रखिएगा कि ये पंचायत वेब सीरीज़ में हैं, क्योंकि पंचायत वेब सीरीज़ अभी लेटेस्ट में आने वाली भी है 24 तारीख को। सिप्ला हेल्थ लिमिटेड ने अपने प्रमुख एंटीसेप्टिक मलहम सिप्लाडाइन के लिए फास्ट एड एक्सपर्ट नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसमें अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। यह मलहम पोविडीन आयोडीन PVPI के उस पर आधारित है, जो घाव, जलन और कट जैसे चोटों पर 30 सेकंड में असर दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, और बढ़ते हैं 8 नंबर पर। वेस्ट इंडीज़ के किस स्टार बल्लेबाज ने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो निकोलस पूरन भैया हैं ये, इन्होंने क्या किया है? संन्यास लेने की बात कर दी है। 10 जून 2025 को वेस्ट इंडीज़ के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 29 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया, हालांकि संन्यास का कारण स्पष्ट नहीं बताया। पूरन T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 106 मैचों में 2275 रन बनाए। वनडे में उन्होंने 61 मैचों में 1983 रन बनाए और 39.66 की औसत से प्रदर्शन किया। तो ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चंस पूरे। बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ और इन वन लाइनर्स को पढ़ते हैं। और वन लाइनर को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वन लाइनर से हमारी चीज़ें सीधे सीधे हिट हो जाती हैं, 2-4 बातें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो पहला वन लाइनर क्या है? उस्ताद गुलाम नबी शाह को वर्ष 2011 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पुरस्कार। तो इनको शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, कैटरीना कैफ किस कॉस्मेटिक ब्रांड की संस्थापक हैं? तो की ब्यूटी नाम का इनका कॉस्मेटिक ब्रांड है, इसकी ये संस्थापक हैं। नेक्स्ट, सिप्लाडाइन किस प्रकार की दवा है? तो एंटीसेप्टिक मलहम है। तो इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो नीना गुप्ता जी हैं, याद रखिएगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो INS गुलदार। किसके ऊपर, किसके अंदर? INS गुलदार पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, FSIB का पूरा नाम क्या है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। FSIB का मतलब क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये इसका एक फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आइडिया यानी कि इंटरनेशनल IDEA का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। ठीक,
नेक्स्ट, निकोलस पूरन ने अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किसके खिलाफ खेला? तो दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने इंटरनेशनल अपना वनडे खेला था। नेक्स्ट 10th नंबर का पढ़ लेते हैं पहले। आर दुराईस्वामी वर्तमान में LIC के किस पद पर कार्यरत हैं? तो प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के फॉर्म में ये भी काम कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 वन लाइनर 8th और 9th नंबर का। तो पढ़ेंगे ENACT यानी कि ENACT ENACT परियोजना में सहयोगी संगठन कौन है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक। नेक्स्ट, ENACT परियोजना में किस जिले को चुना गया है? तो नागांव को चुना गया है। ये 10 वन लाइनर हो गए, इसमें से ये 2 बातें नई थी, इनको भी आप लोग समझ करके चलिएगा। नेक्स्ट, आगे इसका इंग्लिश वर्जन है तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ में शेयर करिएगा, और कोई भी बात ऐसी लगी हो जो समझ में ना आई उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पर, मिलेंगे कल या नेक्स्ट क्लास पर करंट अफेयर की। तब तक जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी लोग को राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद। प्रसन्न रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रह पाएंगे तो जीवन में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज की क्लास में समझी हैं, सीखी हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो आप लोग चाहते हैं कि इसमें और भी कुछ किया जा सकता है, तो उसके लिए कमेंट करिए। आप लोग की कमेंट्स का, आप लोग के सजेशन का मोस्ट वेलकम है। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।